हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में तो हम लोग राजा वेन की कथा पढ़ रहे हैं और किस प्रकार जो ऋषि मुनि है वो लोग राजा वेन को समझाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सभी प्रकार से जो है संपन्न सुखी होंगे, संपन्न होंगे। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का जो कार्य है उसको अगर हम अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते तो ये भगवान क्या देवताओं का भी अनादर होगा। इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि शिव जी कहते हैं पार्वती को आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। अर्थात जो भी आराध्य व्यक्ति यानी कि जो भी पूजनीय, अगर कोई पूजनीय है या जो भी लोग पूजनीय हैं उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। तो कितने लोग हैं ऐसे जो विष्णु की भक्ति नहीं करते, शिव की भक्ति करते। बोलते विष्णु नहीं, शिव भगवान है। विष्णु अपनी जगह पे है, शिव अपनी जगह पे है। वो तो शिव भगवान है, मैं शिव को मानता हूँ, मैं शिव भगवान। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव को भी नहीं, विष्णु को भी नहीं, माता रानी दुर्गा देवी की सब कुछ है, काली देवी सब कुछ है। तो इस प्रकार से हम जब ऐसे इस सोच से जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान को इग्नोर करके इन देवी देवताओं को सर्व मानते हैं, तो ये देवताओं का अनादर है, क्योंकि भगवान की पूजा तो हो ही नहीं रही है। जब भगवान की पूजा नहीं हो रही है तो देवता कैसे प्रसन्न होंगे? तो देवताओं का अनादर होगा, देवताओं का अनादर होगा, देवी देवताओं का। जैसे हमने कल एक और उदाहरण से समझा कि अगर कोई लक्ष्मी की सेवा करता है और लक्ष्मी को पूछता, नारायण को नहीं पूछता है, तो लक्ष्मी देवी उसमें खुश नहीं होती है। तो भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना केवल एकमात्र यही उपाय है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर सके। हमको अलग से किसी देवता के पास जाके उसको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, या उसको भगवान की पदवी पे बिठा के उसको पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवान है, उसका पद उनसे कोई छीन नहीं सकता, सर्व। ये हम कल के श्लोकों के से हम लोग समझ पाए। तो अभी राजा वेन क्या कहते हैं, ये सब कुछ सुनने के बाद, ये सारे सदुपदेश सुनने के बाद राजा वेन क्या कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाठ देवतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगला सेवा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 14 श्लोक नंबर 23 और पेज नंबर 573। ठीक है, पेज नंबर 573, राइट। ओके, तो हम लोग प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 23 कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार यानी परपति की तलाश में हो। अगला श्लोक भी पढ़ लेंगे माता जी। जी। 24, 25 एक साथ पढ़ लेंगे। 24, 25, 26, 27 एक बार पढ़ लेंगे। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, ओके, यम। 25 नंबर छूट गया माता जी, 25 नंबर छूट गया। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री का सर सा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद से या शाप दे सकने में समर्थ है, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवताओं राजा के शरीर का के भिन्नांश है। हो गया प्रभु? अगला भी पढ़ लेंगे। राजा वेद ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होंगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं है, नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों का ग्रहण कर सके, आहुतियों को ग्रहण कर सके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। देखिए, एक साथ पढ़ लिए तो समझ में आ गया। हाँ, अब ये सेम मेंटालिटी हम लोग और किसी का भी पढ़ चुके हैं, किसी को याद है? विष्णु की पूजा मत करो, देवताओं की पूजा करो, देवताओं की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। कोई इंद्र देव का भी था ना? हिरण्यकश्यप बोला था। अरे बोल हिरण्यकशिपु, वेरी गुड। हिरण्यकशिपु का भी यही मेंटालिटी था। सभी ब्राह्मणों को तंग करते थे, सभी देवताओं को, यहाँ तक कि स्वर्ग में जाके देवताओं के घर को भी, महलों को भी तबाह कर दिया था। कहता है विष्णु को कुछ नहीं है, विष्णु ये तो छुपा रहता है, कभी सामने नहीं आता है, तुम लोग को बचा तक नहीं आए सामने, ये कैसा है ये विष्णु। तो और तुम लोग को मेरी पूजा करनी चाहिए। देखिए, एक तरह से तो एक बात, इतनी जो हमने बातें पढ़ी राजा वेन द्वारा जो भी बता रहे थे, एक बात
सही है कि राजा में सभी देवता, सभी राजा को सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के भिन्नांश है। अब देवता नहीं है एक्चुअली, सिस्टम ये सही बात ये है कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। जिस तरह भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, भगवान सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं भगवान सप्लाई कर रहे हैं, जो सूर्य की रोशनी हमको मिल रही है भगवान की कृपा से मिल रही है, जो चंद्रमा की रोशनी मिल रही है भगवान की कृपा से मिल रही है, बारिश मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा ठंड होती है, गर्मी से थोड़ा सा सूर्य प्रकट होता है, उसकी सूर्य का जो रोशनी है वो कितनी मोहक लगती है शरीर को, बहुत ठंड में धूप कितनी मीठी लगती है। इसे भगवान की कृपा है। तो भगवान जिस तरह भगवान सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, सबको रक्षा प्रदान करते हैं, सबको वांछित चीजें देते हैं ताकि उनकी जीविका ठीक से चल सके, इसी प्रकार राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होके राजा का कर्तव्य बनता है कि ये देखे कि सभी जीव सुख से रहें, किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। जो व्यक्ति जीवों को कष्ट देता है, जो दुष्ट लोग होते हैं जो जीवों को कष्ट देते हैं, मासूम जीवों को, साधारण जीवों को कष्ट देते हैं, तो राजा का कर्तव्य होता है उनको दंड देना। राजा स्वयं भगवान नहीं है, राजा भगवान का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु की, राजा की पूजा भगवान के समान करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है। प्रतिनिधि के एंगल से उनको देखेंगे। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार होता है, उनका स्वागत होता है। लेकिन जब किसी कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में नहीं जा पाते परंतु अपने प्रतिनिधित्व को भेजते हैं, जिस प्रकार हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं दूसरे कंट्री में तो वो जो वाणी वहां पर जो जाके वो वाणी बोलते हैं, वहां जो स्पीच देते हैं, वहां जो जाके कमिटमेंट करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री की ओर से कमिटमेंट करते हैं। मतलब उन्होंने कहा, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए उन्हें भी उस प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार से उनका स्वागत होता है। वही मंच उनको दिया जाता है बोलने के लिए। जो मंच प्रधानमंत्री को दिया जाएगा वही मंच अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि को दिया जाएगा। जिस प्रकार का स्वागत प्रधानमंत्री का होता है, अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते उसी प्रकार का स्वागत, उसी प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस फॉरेन मिनिस्टर को भी दिया जाएगा। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में अंतर है। उसी प्रकार राजा या गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। राजा को कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं भगवान हूं, लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा करें, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं।
गुरु को कभी ये सोचना नहीं चाहिए, या गुरु को कभी इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं ही भगवान हूं, लोग मेरी पूजा करें, मेरे नाम का जप करें। तो अगर कोई गुरु ऐसा कहता है तो समझ लेना चाहिए उस गुरु का पतन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे गुरु को हमको तुरंत त्याग देना चाहिए। जो गुरु भगवान की पूजा नहीं करवा के अपनी पूजा करवाता है, जो गुरु भगवान का नाम जप करने को प्रोत्साहित न करके अपने नाम का जप करवाता है, तो वो बहुत डेंजर है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। वो बहुत डेंजर है, सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं राजा वेन क्या कह रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं करनी है, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे है, मेरे अंश है, राजा ही सर्व है, मैं ही सब कुछ हूं। अपने जो भी यज्ञ की सामग्री है वो मुझे अर्पित करो, मेरी पूजा करो। बुद्धिमान व्यक्ति को यही करना चाहिए। जो प्रथम आहुति है वो तुमको मुझे देनी पड़ेगी। तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए अपने जीवन के हिसाब से कि हमको कैसा करना चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं ये राजा के लिए सही होता अगर उस राजा में देवताओं के गुण है, भगवान का गुण है। भगवान का गुण क्या है कि सब पर समान देखते हैं, सबको समान समझते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सभी को रक्षा करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, सभी के आश्रय हैं भगवान। चाहे वो एक निर्दोष जीव, एक पशु क्यों ना हो, एक पक्षी क्यों ना हो, मनुष्य क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, बालक क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, राजा का कर्तव्य है सबको देखना, समान रूप से, समान दृष्टि से देखना। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। तो ये भगवान के गुण अगर किसी राजा में है या किसी गुरु में है, तब वो भगवान के समान पूजनीय है। लेकिन भगवान नहीं है भगवान के समान, क्योंकि भगवान के गुण हम उनमें देख रहे हैं, इसलिए वो पूजनीय है। लेकिन जब कभी ऐसा होगा, जो ही ऐसा राजा या ऐसा गुरु भगवान की पूजा छोड़ के अपनी पूजा करवाएगा, दूसरों का शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा, तो तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि उसमें उसका पतन हो गया। तब उस गुरु को या उस राजा को त्याग देना चाहिए। हमने बहुत सारे इतने, पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या है क्या नहीं है, पर जब इस्कॉन के साथ जुड़ा, आज 15 साल हो गए, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। अब जब देखता हूं तब समझ में आता है कि तथाकथित गुरु, जो लोग अपने आप को ही गुरु बना देते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर दीक्षा होती तो क्या देते हैं, हरि नाम देते हैं, हरि का मंत्र देते हैं, भगवान का मंत्र, चलो भगवान का नाम जप करो। तो जब ब्राह्मण दीक्षा होता है तो गायत्री मंत्र मिलता है और अलग अलग मंत्र मिलते हैं। तो उन सभी मंत्रों के उच्चारण से हमको भगवान का ध्यान करना होता है, हम किसी और का ध्यान नहीं करते, भगवान का नाम, भगवान का पवित्र नाम, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपरा द्वारा आई हुई है, ऑथेंटिक परंपरा है।
जो भगवान से आई है। तो भगवान से जो परंपरा स्टार्ट होती है, उस परंपरा में जो भी व्यक्ति गुरु बनता है वो भगवान का नाम जप करना ही सिखाता है और कुछ नहीं सिखाता है, क्योंकि उसने अपने गुरु से यही सीखा है, उसके गुरु ने अपने गुरु से यही सीखा है कि भगवान का ही मंत्र हमको देना चाहिए। लेकिन जो तथाकथित गुरु हैं, जो अपने आप को गुरु बना देते हैं, जिनका कोई परंपरा नहीं है, जो बहुत अच्छी वाणी बोल के लोगों को मोहित कर देते हैं, बोलते तो भगवान की कथा ही है, लेकिन स्वयं गुरु बन जाते हैं, उनका कोई परंपरा से कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे लोग जब दीक्षा देते हैं तो वो गुरु मंत्र देते हैं कि तुम मेरे नाम का उच्चारण करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे में ही सब कुछ है, मेरा नाम उच्चारण करोगे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये राजा वेन, यही सेम मेंटालिटी। भगवान का नाम जब लेने की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझे करो, मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, यज्ञ में जो आहुति डालोगे वो मुझे दे दो, मेरे नाम से करो, सब समझ में आ रहा है कि हम लोग, ये आप देखेंगे, आप अगर, मैं तो बहुत जगह देखता हूँ, मैं जब प्रचार करने जाता हूँ, जब बहुत समय हो जाते, 6-8 महीने हो जाते प्रचार करके किसी एक जगह पे, तो वहां के लोग, जब मैं बार बार प्रभुपाद के बारे में बोलता हूँ, गुरु महाराज के बारे में बोलता हूँ, इस्कॉन के बारे में बोलता हूँ, दीक्षा के बारे में बोलता हूँ, आश्रय के बारे में बोलता हूँ, तब फिर लोग बोलते हैं प्रभु हमारा तो दीक्षा हो गया है। भाई कहाँ दीक्षा हुआ? फलाना से दीक्षा हुआ है, तो हम गुरु मंत्र ही जप करते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है। हम लोग इधर सिखाते हैं हरिनाम करना और लोग बोलते हैं हम गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मैं तो सीधा पूछता आपके गुरु कौन से परंपरा से है? बोलते आपको तो परंपरा नहीं पता। हमने जब परंपरा नहीं पता तो गुरु ने अपना मंत्र दिया, अपना नाम दिया, गुरु मंत्र दिया जप करने के लिए, तो फिर आपका कैसे उद्धार होगा? प्रामाणिक होना चाहिए ना, सब कुछ प्रामाणिक होना चाहिए। फिर मैं स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल देते हैं, या देखते हैं कि वो स्कूल का क्या रेपुटेशन है, कौन से बोर्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, बंगाल बोर्ड है, या कोई बोर्ड ही नहीं है, अपनी मनमानी से पढ़ा रहे हैं। कोई कॉलेज में जाते तो देखते हैं कि इस कॉलेज की डिग्री की क्या वैल्यू है, कलकत्ते में वैल्यू है या इंडिया में वैल्यू है या पूरे वर्ल्ड में वैल्यू है। जैसे तैसे किसी भी कॉलेज में भेज देंगे, वहां पर तो स्कूल कॉलेज में तो पैसा देते हैं, तो कितना सोचते समझ के जांच करके फिर अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं कि हाँ वो जो वहां सीखेगा वो सही सीखेगा और उसको फिर भविष्य में वो चीज काम आएगी, उसको जो वहां से डिग्री मिलेगी, चाहे वो क्लास 10 का या क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का हो सर्टिफिकेट, या फिर कॉलेज का कोई हो, कोई यूनिवर्सिटी का हो, तो उसकी डिग्री की वैल्यू है। तो जब इतना सब कुछ, जिस संस्था में हम पैसा दे रहे हैं और अपने बच्चे का भविष्य उस संस्था से बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई वैसी हो, तो उसके लिए जब इतना हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, पैसा देते हैं वहां पर, तो इस्कॉन तो पैसा लेता नहीं है। मैं प्रचार करने आता तो मैं तो पैसा नहीं लेता। तो हम अपने भौतिक जीवन में भौतिक ज्ञान के लिए लेने के लिए जब इतना जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसमें जो उचित होता है वहीं पर अपने बच्चों को डालते हैं भौतिक ज्ञान लेने के लिए, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ऐसा जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? आध्यात्मिक जीवन में क्यों भावुक होके, तब बुद्धि काम नहीं करती है, क्यों भावुक होके सब डिसीजन लेते हैं? अरे कितना अच्छा बोलते हैं, हम इसी के प्रति आकर, अरे वो बोल क्या रहा, वो तो देखो, वो तो कृष्ण के बारे में बोल रहा है, जो सबसे फेमस है उसके बारे में बोल रहा है और फेमस हो जा रहा है।
तो ये गुरु जब इतना फेमस है तो सोचो वो भगवान कितने फेमस होंगे जिसके बारे में वो कथा कर रहे हैं। तो तुरंत हमको जज समझ जाना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ये इसकी जो वाणी है ये भगवान की कृपा है, भगवान की प्रशंसा कर रहा है, तो हमको भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए गुरु के माध्यम से। लेकिन गुरु अगर भगवान को साइड करके खुद को भगवान बना रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। तुरंत मतलब बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ही समझ जाना चाहिए जिसमें बुद्धि है। यहाँ पर राजा वेन उल्टा बोल रहा है, तुम में अगर बुद्धि है तो तुम मेरी पूजा करोगे। वास्तविक रूप में क्या होना चाहिए, अगर किसी में बुद्धि है तो वो गुरु के नहीं भगवान की पूजा करेगा। गुरु भगवान की पूजा सिखाएगा, अपनी पूजा नहीं सिखाएगा। जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है वो अपनी पूजा करवाएगा, भगवान को साइड कर देगा। तो ऐसे लोगों का अगर कोई, ऐसे भ्रष्ट बुद्धि वालों का अगर कोई बात सुनता है तो मतलब जो सुनता है उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो ये हमको राजा वेन के चरित्र से यहाँ पता चल रहा है, उसकी मानसिकता पता चल रही है, वो क्या शिक्षा दे रहा है वो भी हमको यहाँ पता चल रहा है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे तथाकथित गुरु से और इस प्रकार के जो मेंटालिटी वाले लोग हैं, इस ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। अपने बुद्धि का सदुपयोग करके ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। इसमें और कितने श्लोक है, तो बहुत सारे श्लोक पर देखते हैं। तो महर्षि मैत्र ने आगे कहा, श्लोक नंबर 29, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। राजा के वचनों से ऋषियों के दिल टूट गए, ऋषियों का दिल टूट गया और वे उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। सभी ऋषियों तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार अगर आप देखेंगे जितने भी ऐसे तथाकथित गुरु हैं जिन्होंने भगवान की पूजा छोड़ के अपनी पूजा करवाई है, वो आज किसी अच्छे पोजीशन में नहीं है। उनको उनके अनुयायियों द्वारा ही उनका पूरा भांडा फोड़ दिया गया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, राजा को सब लोग पकड़ के मारते हैं, पिटाई करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने भगवान को इग्नोर किया, अपनी पूजा करवाई, अपनी पूजा करवाने का आदेश दिया। तो ये सही नहीं है। तो ये हमारे जीवन में भी लागू होता है कि जब हम लोगों से प्रशंसा सुनते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी वाहवाही करें, तो ये सही नहीं है। हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है। अगर लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो इस सारी प्रशंसा का श्रेय केवल भगवान को जाता है, गुरु को जाता है। अगर कोई लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान की वाणी को, गुरु की वाणी को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका पूरा दोष हमारे ऊपर आता है। हमेशा हमको ये सोच के चलना चाहिए, दो बातें हमेशा,
जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, हमारे कार्यों की, हमारी सेवाओं की कोई सराहना करता है, तो तुरंत हमको उसका श्रेय भगवान को और गुरु को अर्पित कर देना चाहिए। इससे हमको कभी घमंड नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारे कार्यों की निंदा करता है, तो तुरंत हमको समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के या गुरु के दिए हुए आदेशों को, उपदेशों को ठीक से पालन नहीं कर रहे, चाहे वो किसी व्यास आसन में बैठ के लेक्चर भी क्यों ना देना हो। उस लेक्चर में अगर समझ जाते हैं तो गुरु की कृपा है कि हम समझा पाए। उस लेक्चर में अगर हम लोगों को समझा नहीं पाते तो ये हमारी फॉल्ट है, हमारी कमी है कि हम गुरु के आदेशों को ठीक से, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ठीक से ग्रहण नहीं कर सके और उसको हम सामने किसी को बता नहीं सके। कोई भी त्रुटि होती है तो वो हमारा दोष है, और जो भी अच्छा कार्य होता है भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार राजा को लोगों ने पिटाई किया, वैसे ही माया देवी हमारी पिटाई करेगी, हमारा पतन हो जाएगा। हमें दम्भ आएगा, गर्व करेंगे, प्राइड फील होगा, अहंकार आएगा, सारे जो भी गलत चीजें हैं सब हम में आएंगी, और ये एक एक करके हमारा पिटाई करके हमारा पतन करवाएगी। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। हम अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हमें कितना दोष है, और हमको बचना चाहिए। ऐसे दोषों से हमको बचना चाहिए। हर एक कैरेक्टर में हमको उतर के देखना चाहिए। अगर कोई भक्त का कैरेक्टर है तो हमको देखना चाहिए कि हमको कैसे उस समान बनना चाहिए, वो सारे गुण हमको कैसे अपनाने चाहिए। और जब इस प्रकार के किसी राजा का दुर्चरित्र हमारे सामने आता है तो हमको तभी अपने रखना चाहिए कि ये हमको कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का हमारा पतन हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो, कोई शिक्षा जो आज अच्छी लगी हो, कुछ बोलना हो, अपना कुछ ओपिनियन देना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट हो, किसी को कुछ बोलना हो। क्लियर है सबके लिए? सब कुछ क्लियर है? हाँ या ना भी बोलिए, कुछ कमेंट नहीं हो तो बोलिए। आप लोग सब कुछ क्लियर है? यस तो प्रभु, कुछ नहीं क्लियर है। समझ में आया, प्रभु आपको सब क्लियर है, हमारे सर थैंक के यू। ऊपर से निकल गया। प्रभु सारा ही जो बहुत भी क्लियर अच्छी है। बोल शिक्षा दीजिए। मिली। और मूर्ख लोग यही बोलते हैं कि हम ज्यादा ज्ञानी है, तो भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है। हम्म। और अपना दोस्त तो कभी कोई देखता ही नहीं है। और किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? शांति दादा माता जी, ईशानी इंदिरा माता जी, रासनी ललिता माता जी, अखिलेश चौरसिया प्रभु, राजू प्रभु। पर वो इंद्र देव भी तो थे ना, अपना ही पूजा के लिए करते थे। इंद्र देव भी तो कहेंगे ना इसी में। वो क्या भी तो चीज? गोवर्धन, माने वो हाँ गिरिराज हाँ, पे इंद्रदेव गोवर्धन का भी इंद्र देखिए देव। घमंड आया ना। देखिए स्वर्ग के राजा हो गए भी घमंड आया, तो इसलिए तो भगवान गोवर्धन लीला की है। देखिए भगवान ना कभी भी, गोवर्धन लीला से हमको एक शिक्षा मिलती है। भगवान कभी भी अपने भक्त के हृदय में अहंकार देखना पसंद नहीं करते। तो भगवान स्वयं आते हैं उसका अहंकार तोड़ने के लिए। तो हमको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में, हमारे कभी आध्यात्मिक जीवन में पतन होता है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमें अहंकार आ गया है। तो ये भगवान की कुछ विशेष कृपा होती है जो हमको किसी तरीके से हमको समझाते हैं। हमको समझदार होना चाहिए, समझ जाना चाहिए, और अपने जीवन में तुरंत करेक्शन कर लेना चाहिए। पर वो सब जगह जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है तो सब में उन लोग के गुरु मंत्र वो लोग बताते भी नहीं क्या होता है। हमको ये चीज बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के गुरु महाराज अभी भी हम लोग का हरि नाम
का ही, भगवान का ही बोलते, नाम करने बोलते, और हम लोग को खुले हम सबको बता देते कि हम लोग का मंत्र ये है। और सब में देखते हैं, सब धर्म में उन लोग का बोलते, वो लोग बताते ही नहीं है कि हम लोग का क्या मंत्र है। ये चीज भी अच्छा लगा, किसी को बोल सकते कि स्कूल में ऐसा है कि पवित्र हरि नाम का ही जाप है दीक्षा के बाद भी। सरिता जायसवाल माता जी, सुमंता गोपी माता जी, राजू प्रभु, प्रभु जी विनीता हरे कृष्णा समनानी प्रभु जी, माता प्रभु जी, जी बहुत विनीता बड़ी अग्रवाल शिक्षा माता मिलती है, जी। बहुत बड़ी किसी को शिक्षा है कोई प्रभु प्रश्न? नहीं? जी। यही है प्रभु जी की सीख मिलती है कि प्रभु जी हम तो खैर बहुत छोटे स्तर पर हैं, पर अहंकारी का पतन तो होना ही है। बस यही है कि अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी। है कि हमारा वैल्यू क्या है? अहंकार, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इतनी बड़ा संसार, इतने असंख्य लोग हैं, उसमें से एक हम तुच्छ जैसे जीव भी अहंकार करेंगे तो गड़बड़ वाला बात है। तो अपने चरित्र को थोड़ा सा सुधारना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही रखते हैं फिर सेशन को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम वांछा हरे हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो पावनेभ्यो नमः। नमो प्रिय नमः। भक्तवृंद की जय, जगत की जय, प्रभुपाद की जय, की गीता जय, की जय। की जय। हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु सभी जी, को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल, हरे हरि कृष्णा बोल, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरि प्रणाम। बोल।